Welcome in this video. This is class 9th computer subject. Today our topic is number system. So let's start this video. इस वीडियो में हम देखेंगे, चर्चा करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में, जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एग्ज़ाम में वेरी शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो ये नंबर सिस्टम क्या है, नंबर कन्वर्ज़न क्या है, उसको हम बहुत अच्छे से, बहुत इजी वे में और बहुत कम समय में इसको सीखने की कोशिश करेंगे। मैं ज़्यादा डिस्क्रिप्शन आपको नहीं दूंगा इसके बारे में, आपको कुछ हिंट्स देते हुए, कुछ ट्रिक्स देते हुए नंबर सिस्टम को एक्सप्लेन करूंगा और आप अच्छे से इसको समझेंगे, ऐसा मैं सोचता हूं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, नंबर सिस्टम, पहले तो हम ये समझ लेते हैं नंबर सिस्टम है क्या। इस चैप्टर के अंडर आपको नंबर सिस्टम में डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ने को मिलेगा। अब ये होते क्या हैं, जो नए स्टूडेंट हैं, 8th क्लास से पहुँचे हैं, उनको ये नहीं मालूम ये नंबर सिस्टम क्या है, इसको कैसे रिकॉग्नाइज़ करेंगे, इनके बेस क्या होते हैं। तो मैंने बहुत ट्रिक से इनको लिखा है, तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट दिया है डेसिमल नंबर सिस्टम। ये डेसिमल नंबर सिस्टम जो है वो 0 से लेकर के 9 तक इसमें नंबर्स आते हैं। इसका जो बेस है वो 10 होता है। नंबर्स इसमें 10 होंगे, गिन लेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 to 9 9 नंबर प्लस 0 आपके 10 नंबर्स हो गए। इसका बेस हो गया 10। ये डेसिमल नंबर सिस्टम कहलाता है। कैसे हमें देखने को मिलेगा, यहाँ पर मैंने लिखा है इसका एग्जाम्पल। हम ब्रैकेट के अंदर 4 5 8 7 इसको बंद किया है ब्रैकेट को, और नीचे इसका बेस लिखा है 10। तो इस तरह से देखने को हमें डेसिमल नंबर सिस्टम मिलेगा। सेकंड है बाइनरी नंबर सिस्टम। कंप्यूटर की मशीन लैंग्वेज भी इसी पर डिपेंड करती है। इसमें सिर्फ 2 डिजिट होते हैं, 0 और 1। इनके अलावा कोई भी डिजिट इसमें नहीं होगा। बेस इसका 2 होता है। कैसे इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, आपको इस तरह से नंबर्स देखने को मिलेंगे ब्रैकेट के अंदर। 0 1 0 1 0, कितने भी लंबे नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन इन 0 और 1 के अलावा और कोई इसमें डिजिट आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसका बेस 2 होता है। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपका है ऑक्टल नंबर सिस्टम। इसमें 0 to 7 नंबर्स होते हैं। टोटल नंबर अगर काउंट करें तो 8 नंबर्स होते हैं। इसका बेस भी 8 होता है। एग्जाम्पल क्या है, ऐसे नंबर्स ब्रैकेट के अंदर लिखे होंगे जिसमें कोई 9 नहीं होगा, ठीक है, कोई 8 नंबर नहीं होगा। 7 से नीचे के सभी नंबर्स दिए होंगे। इसका बेस 8 होता है। नेक्स्ट आपका हेक्साडेसिमल। इसमें आपके 16 डिजिट होते हैं। बेस इसका 16 होता है, लेकिन इसमें थोड़ा ये सोचना है, 0 to 9 नंबर्स तो आपके लिखे होंगे, 0 to 9। उसके बाद 10 को A, फिर 11 B C D E F नंबर्स को यहाँ इससे रिकॉग्नाइज करते हैं। 9 के बाद A B C D E F में जो बचे हुए नंबर्स हैं उनको सिंबलाइज किया गया है। जैसे एग्जाम्पल इसका लिखा हुआ है, ब्रैकेट में लिख दिया है हमने 4 5 A B और बेस इसका 16। तो ये कुछ नंबर्स को रिकॉग्नाइज करने की ट्रिक्स हैं। आप इनको आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। आपके बुक्स में काफ़ी लंबे चौड़े एक्सप्रेशंस इनके बारे में लिखे हैं जिनको हम अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, तो मैंने यहाँ पर इसमें कुछ ट्रिक्स बनाई हैं। अब इनका हम देखते हैं कन्वर्ज़न। तो फर्स्ट कन्वर्ज़न जो आपका है वो है डेसिमल टू बाइनरी नंबर कन्वर्ज़न। यानी डेसिमल नंबर्स को हम बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, जैसे यहाँ एक एग्जांपल दिया 139, इसमें आपको डिवाइड करना है 2 से। 139 को 2 से डिवाइड करना है, और जो नंबर बचता है उसको हम एक साइड से लिखते चले आते हैं। जैसे 2 से हमने डिवाइड किया तो 2 से 13 को किया तो यहाँ पर 6 टाइम ये आपका जाएगा, सॉरी 3 टाइम्स जाएगा। यहाँ पर आपका आएगा 6,
6 टाइम जाएगा, सॉरी 6 टाइम जाएगा, 2 6 जा 12, तो 6 हमने यहाँ लिख दिया। अब आपका 1 बचा, इधर 1 पहुँच गया तो ये 19 हो गया, और 19 को हमने डिवाइड किया तो 2 9 जा 18, यहाँ पर 1 बचा, ऊपर यहाँ पर 1 बचा, तो उस 1 को हमने कहीं ऐड नहीं करना, सामने लिख देना। इसी तरह से हम इसको डिवाइड करते हुए चले जाएंगे। जो भी नंबर्स आएंगे उन नंबर्स को हम साइड में लिखेंगे और डिवाइड करते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर इन्हें नीचे से ऊपर के क्रम में लिख देंगे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 1 0 0 0 1 0 1 1, और इस पर हमने बेस 2 कर दिया है यहाँ पर। तो ये आपका डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट हो गया। आसानी से हम इसको डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप इसको कन्वर्ट करके देखेंगे। नेक्स्ट है आपका बाइनरी टू डेसिमल। अब बाइनरी से, अभी हमने डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट किया था, अब बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, जो बाइनरी नंबर है उसको उसके बेस से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे लिखा है 1 0 0 1 0 1 1, तो 1, अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। हम यहाँ पर जो भी ये वैल्यू दी गई हैं उन पर इधर से लिखेंगे 0 1 2 3 4, जितने भी नंबर्स हैं उसको लिखते चले जाएंगे। अब यहाँ से हमने लिखा है, पहला स्टार्ट दिया है 1 1 इंटू 7। अब इधर के नंबर्स को काउंट करना है। हम राइट हैंड साइड से काउंट करते हैं। 1 जो है 1 0 माना जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7। तो जो 1 है, स्टार्ट वाला 1 है, उसका जो प्लेस है वो 7 नंबर पे आ रहा है। ये फर्स्ट जो 1 लिखा है वो 7 पर आ रहा है, तो हमने लिख दिया 1 इंटू 2 फॉर 7। इसी तरह इसके बाद वाला है वो 6 पोजीशन पर आएगा, 0 जो लिखा है तो 0 इंटू 2 6। इसके बाद वाला 5 पोजीशन पर आएगा, 0 0 इंटू 2 फॉर 5। इसके बाद फिर 0.0 इंटू 2 फॉर 4, फिर 1 इंटू 2 फॉर 3, 0 इंटू 2 फॉर 2, 1 इंटू 2 फॉर 1, और सबसे लास्ट वाला राइट हैंड साइड मैंने बताया था 0 पोजीशन पर है, तो 1 इंटू 2 फॉर 0। अब हमें इनको क्या है, मल्टीप्लाई करना है। हम अच्छे से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 8th क्लास में हमने ये सब पढ़ लिया है, मल्टीप्लाई कर पाएंगे। तो इनको सबको मल्टीप्लाई किया तो 1 इंटू 2 फॉर 7 को मल्टीप्लाई किया तो 128 हमको मिला। इसके बाद हमें ध्यान ये रखना है, अगर 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी नंबर्स को तो फिर 0 ही आता है, इसलिए इसको एस्केप कर देते हैं। तो यहाँ पर 1 इंटू 2 फॉर 3 को हमने किया तो 8 आया, ठीक है। इस 0 को नहीं करेंगे। अब यहाँ पर 1 इंटू 2 फॉर 1 है तो 2 हमको यहाँ पर मिला, ये 2 मिल गया। और हमेशा ध्यान रखेंगे 1 इंटू 2 फॉर 0 अगर है तो वो इक्वल टू 1 माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको 1 यहाँ पर गेट हुआ। अब हम इनको प्लस कर देंगे सबको, तो हमें जो नंबर्स मिलेंगे वो हमारे डेसिमल नंबर कहलाएंगे, ठीक है। इनका जो इक्वल रहेगा हम करके देखेंगे, वो इक्वल ही आपका डेसिमल इक्वल होगा। नीचे आपका दिया है फ्रैक्शनल। फ्रैक्शनल नंबर्स भी इसके अंडर आते हैं। जैसे फर्स्ट जो दिया है नंबर, इसको तो हमने अभी ऊपर जैसे किया था मल्टीप्लाई, वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। और नीचे वाला जो लिखा है, पॉइंट वाले जो नंबर्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, अभी हमने राइट हैंड साइड से काउंट किया था, 0 से लेकर के लेफ़्ट हैंड साइड की ओर बढ़ते चले गए नंबर्स को लेकर। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, राइट हैंड साइड से नंबर्स को लेंगे किस तरह से, जैसे 0.01101 लिखा है तो हम क्या करेंगे, 0 वाला जो है इसको 1 मानेंगे, फिर जो 1 लिखा है उसको 2, फिर 1 3, फिर 0 को 4 और 5। इस तरह से काउंट करेंगे जैसे कि ये पहली लाइन में दिया गया है। 0 इंटू 1 अपॉन 2 फॉर 1 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन 2 फॉर 2 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन 2 फॉर 3। तो इस तरह से इनको जो है हम काउंट करते चले जाएंगे। और लास्ट में
काउंट करने के बाद इन सबको प्लस करके लिख देंगे, तो जो नंबर्स मिलेगा वो फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर होगा। करके इसे देखेंगे। डेसिमल टू बाइनरी, अब डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसका भी कुछ ट्रिक्स हैं। इसमें आपको क्या करना है, जो नंबर्स दिए हैं पॉइंट के बाद जो नंबर्स आएंगे डेसिमल, अगर पॉइंट से पहले जो नंबर्स आते हैं वो तो हमने सबसे ऊपर जो सबसे पहले जो ट्राई किया था, सबसे पहला ही बिल्कुल इस तरह से करेंगे। और पॉइंट के बाद के जो नंबर्स होंगे उनको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 7 8 2 4 जो आया है उससे 2 से मल्टीप्लाई किया हमने, तो हमें ये नंबर्स मिलेंगे। अगर पॉइंट नंबर्स, अगर 2 नंबर्स आ जाते हैं, जैसे मान लिया 10 15 पॉइंट 1.5 1.1, तो फिर वो जो है 1 माना जाता है। और 0 अगर आएगा तो फिर हम सामने उसको 0 लिख देते हैं। जैसे पहला जो 2 से डिवाइड किया है हमने, जैसे 2 4 हमें कितना मिला, 8 मिला। यहाँ पर काउंट करके देखते हैं। फर्स्ट 2 × 4, यहाँ पर हमें 8 मिला, ठीक है। 2 4 2 किया, 4 मिला। 2 से 8 को डिवाइड किया, 16 मिला, तो 16 का हमने यहाँ 6 लिख दिया। 1 को आगे काउंट किया, 2 को फिर हमने 7 से किया, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई हमने किसको किया, 7 को, तो 2 7 जा 14 और प्लस 1 जो इधर बचा हुआ था यहाँ पर, तो ये आपका हो गया 15। तो हम 15 नहीं लिखेंगे, उसको क्या लिखेंगे, 1.5 लिखेंगे। इसलिए यहाँ पर कितना माना जाएगा, जो पॉइंट के बाद की जो नंबर्स होंगे, जैसे यहाँ जो नंबर्स दिए गए हैं, पॉइंट्स के बाद जो नंबर्स हैं उनको ही हम इधर लिख देते हैं, वही हमारे बाइनरी डिजिट हो जाते हैं। अब जैसे ये 0 वालों को काउंट करते हैं, यहाँ से 2 से डिवाइड किया, ऐसे 2 6 जा 12 का 2 बचा 1, 2 9 जा 18 प्लस 1 19 हो गया। यहाँ पर 19 का 9 लिख दिया, फिर 1 हमने आगे इसको बचा के रखा, तो 2 2 जा 4 और 1 ये 5 हमको मिल गया, ठीक है। और 2 1 जा 2, और 2 1 जा 2, तो यहाँ पर 2 बचा। अब डबल नंबर नहीं आ रहा है तो आगे 0 माना जाएगा, इसलिए यहाँ पर 0 लिख दिया। इसी तरह से इनको काउंट किया गया, आप काउंट करके देखेंगे और इसको अंडरस्टैंड करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, कन्वर्जन डेसिमल टू ऑक्टल। डेसिमल नंबर्स को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करना, बहुत इजी वे है। आप क्या करेंगे, जो डेसिमल नंबर होगा उसको 8 से डिवाइड करेंगे। अभी हमने ऊपर 2 से डिवाइड किया था तो बाइनरी नंबर मिला था, 8 से डिवाइड करेंगे तो ऑक्टल नंबर मिलेगा। तो डिवाइड करते जाएंगे और जो भी नंबर्स यहाँ बचेंगे बिल्कुल सेम वही यहाँ पर फॉर्मूला यूज करना है। जैसे 5 और 2, अब 8 से 4 6 9 को डिवाइड किया है तो 5 और 2 आया है। आप इसे करके देखेंगे तो ये आपका ऑक्टल नंबर कहलाएगा। तो डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्ट करने के लिए हम वही फार्मूला यहाँ पर यूज करेंगे जो उधर हमने डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करने के लिए किया था। और जो भी नंबर्स हमें मिलेंगे उसको हम राइट हैंड साइड लिखते जाएंगे, फिर उन्हें डाउन टू अप लिखेंगे तो हमें ये नंबर्स गेट होंगे। तो हम इसको कैलकुलेट करके देखेंगे, तो इस तरह से हम डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। बाइनरी टू ऑक्टल हमें कन्वर्ट करना है, देखते हैं क्या करना है हमें। इसमें हमको क्या करना है, 3 3 बिट्स के
ग्रुप्स बनाने हैं। जितने नंबर्स दिए हैं, जैसे यहाँ पर जो नंबर्स दिए हैं 1 0 1 1 0, इनको हम 3 डिजिट में ग्रुप बना लेते हैं, जैसे हमने बनाया है यहाँ पर नीचे। अगर नंबर्स नहीं होते हैं, जैसे मान लिया हमारे पास 2 ही नंबर्स बच रहे हैं, जैसे 1 1, तो हम यहाँ पर 0 बनाते हैं, तो 3 डिजिट का ग्रुप यहाँ पर बनेगा। अब हम इनको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा कि उधर हमने किया था सबसे पहले। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करने के लिए बिल्कुल वैसे ही ऑक्टल में अब इनको अलग अलग कन्वर्ट कर देंगे। जैसे 1 0 1 है, तो मैंने बताया था 0 1 2, यानी 3 नंबर्स हैं, तो फर्स्ट राइट हैंड साइड जो 1 लिखा है वो 0 माना जाएगा, बीच में 0 है वो 1, और सबसे पहले जो 1 लिखा है वो 2। तो यहाँ पर अब इस नंबर को काउंट कर पाएंगे। फिर लास्ट में इनको हम प्लस करके लिखेंगे, तो जो नंबर्स हमें मिलेंगे वो हमारा ऑक्टल नंबर होगा। इसी तरह दूसरे ग्रुप को भी कर लेंगे, और लास्ट में इन दोनों को हम एक साथ लिख देंगे, तो हमारा ऑक्टल नंबर हमें मिल जाएगा। ऐसे ही सेकंड एग्जाम्पल दिया है, वीडियो को पॉज करके हम इसको भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका दिया है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना। इसमें भी हम 16 इसकी जो बेस है उससे डिवाइड करते हैं, जो भी नंबर्स डेसिमल के होते हैं, और अप टू डाउन डाउन टू अप रिदम में इसको लिख देते हैं, तो हमें जो नंबर्स मिलते हैं वो हेक्साडेसिमल नंबर होंगे। यानी ये ऊपर लिखा है 2 0 3 3 0, इसको 6 से हमने डिवाइड किया तो हमें 10 मिलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 6, फिर 15, तो हमने पता है 15 को हम 15 नहीं लिखते, F लिखेंगे, तो यहाँ पर ये है। आप इसको काउंट करके देखेंगे, कोई प्रॉब्लम आएगी तो पूछेंगे। तो ये हमारा डेसिमल टू हेक्साडेसिमल हो गया। नेक्स्ट दिया है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो आपको 4 बिट्स के ग्रुप बनाने पड़ेंगे। जैसे लिखा है 1 0 1 0 1, ये 4 डिजिट हो गए, 4 डिजिट का ग्रुप हो गया, ठीक है। ऐसे जितने नंबर्स हैं उनको जैसे स्टार्ट से 1 0 1 1 लिखा है, तो आपने इसके ग्रुप बनाए हैं। ये 4 ग्रुप्स बनाए हैं, जहाँ नंबर्स नहीं होते वहाँ 0 ऐड कर देते हैं बिफोर द डिजिट, और इनको फिर मल्टीप्लाई बिल्कुल उसी बेस पर करेंगे जैसे हमने बाइनरी टू डेसिमल किया था, और नंबर हमको गेट होंगे। और लास्ट में इन सब नंबर्स को हम ऐड करके लिख देंगे, तो वो हमारा डेसिमल नंबर कन्वर्ट हो जाएगा। अगला आपका है हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। इसमें क्या करना, हमें जो भी हेक्साडेसिमल नंबर लिखा हुआ है उसको उसकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हमने बाइनरी टू डेसिमल किया था, उसमें 2 हमारा बेस था, इसमें 16 है। जैसे इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, B के लिए 0, 3 के लिए 1, तो यहाँ वैसे ही लिखा है 6 फॉर 1 6 फॉर 0। अब इनको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें ये नंबर्स मिले, और इनको प्लस करेंगे तो 5 9, ये आपका डेसिमल कन्वर्ट हो गया। बहुत ईजी मेथड है, आप करके देखेंगे अपने आप। एग्जाम्पल्स आपको किसी बुक से नहीं करने, और अपने माइंड से जनरेट करने। एग्जाम्पल्स हम खुद लिखेंगे, फिर उनको सॉल्व करेंगे, कॉपी नहीं करेंगे बुक से। नेक्स्ट आपका ऑक्टल टू डेसिमल। ऑक्टल नंबर जिसका 8 बेस होता है, जैसे ये 6 4 5 ऑक्टल है, तो वही आप मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे आपने बाइनरी टू डेसिमल किया था, उसमें 2 था बेस, इसमें 8 है। जैसे अभी हमने ये हेक्साडेसिमल टू डेसिमल किया, बिल्कुल ऐसे ही इसको करेंगे। जैसे 5 4 6 है, तो 5, इसका मीन क्या हो गया, जो आपका 5 है, 5 आपका 0, 4 आपका 1, और 6 आपका 2, तो वो यहीं पर बिल्कुल वैसे ही लिखा है। इनको हमने प्लस किया तो हमें जो नंबर्स मिलेगा वो डेसिमल नंबर कहलाएगा।
दूसरा एग्जाम्पल भी बिल्कुल इसी की तरह है, करके देखेंगे। वीडियो को पॉज करेंगे और एग्जाम्पल को आप सॉल्व करके देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका लास्ट जो दिया गया है ऑक्टल टू बाइनरी, इसके लिए आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी। जैसा मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाई है, आप इस टेबल को रिवाइज भी कर पाएंगे। तो ये टेबल में ऑक्टल नंबर और बाइनरी नंबर आपको लिखने हैं, ठीक है। अब जैसे मान लिया यहाँ पर जो नंबर दिया है ऑक्टल 3305 ऑक्टल नंबर है, तो आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? डायरेक्टली आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं एक टेबल के द्वारा। जैसे मान लिया ये आपका 3 लिखा है, 3, तो 3 इसमें से ढूंढेंगे। 3 के लिए बाइनरी नंबर्स क्या है? 011, तो यहाँ पर हो गए 011, ठीक है। इसके बाद आपका 0 लिखा है, 0, तो 0 के लिए नंबर क्या है? 000। इसके बाद आपका लिखा है 5, तो 5 इक्वल कितना हो जाएगा यहाँ पर? 10101, ठीक है। तो सेम इसी तरह से लिखें। 3 के लिए 011 लिखा, 0 के लिए 000 लिखा, 5 के लिए 101 लिखा। लास्ट में इन सबको हमने क्या है? ऐड करके लिख दिया एक साथ। तो ये आपका जो है बाइनरी नंबर निकल के आ गया। लास्ट में हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना, एक टेबल आपको लेना पड़ेगा, इसको याद करना पड़ेगा टेबल को। बहुत अच्छा मेथड है ये, बहुत सिंपल, आप इजली इससे कन्वर्ट कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर दिया है 9 ABC, तो इसका बाइनरी नंबर ये कैसे गेट हुआ देखते हैं। इसे हम यहाँ पर लिख लेंगे 9 A B और C। तो 9 के लिए देखेंगे क्या है नंबर? 1001, 1001। A के लिए क्या है? 1010, 1010। B के लिए क्या है देखते हैं? 1011, 1011। C के लिए क्या है यहाँ पर? 1100। अब इन सबको हमने प्लस करके लिखेंगे तो हमें ये नंबर गेट होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इजीली हेक्साडेसिमल टू बाइनरी भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने ब्रीफली शॉर्ट ट्रिक से आपको सभी जितने भी नंबर्स कन्वर्जन थे एक बार में एक वीडियो में बता दिए हैं। आप इसको अंडरस्टैंड करने के लिए वीडियो को बार बार पॉज करें, उसको कैलकुलेट करें और फिर अपनी तरफ से एग्जांपल्स को क्रिएट करें, तो आप बिल्कुल इसको कर पाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये इससे सिंपल मेथड नहीं हो सकता जो मैंने आपको दिया है, और इतने कम समय में इस पूरे टॉपिक को, पूरे चैप्टर को कंप्लीट इसी एक वीडियो में किया है। आई होप you will understand it very well. If any problem, you can ask me to send message on WhatsApp group or comment on YouTube group, YouTube channel. So we have to stop this video. Thanks.